फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो देखिए जो हमने जो कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग की हमने जो क्लासेस चलाई थी उसकी क्लास नंबर ये 2 है। और इसमें मैं लेके आया हूँ कुछ बेहतरीन जो हम स्पीकिंग में मिस्टेक्स करते हैं, जो हम आगे भी करते हैं। पिछली क्लास में क्या हुआ था, मैंने उसमें इंग्लिश ओनली इंग्लिश यूज़ करी थी, जिसमें से काफ़ी बच्चों की जो डिमांड थी ये थी कि सर हमें बाइलिंगुअल चाहिए, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करिए। तो आज की क्लास में मैं बाइलिंगुअल चलूँगा, जो स्टेटमेंट मैं इंग्लिश में बोलूँगा वो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बताऊँगा। और इसमें मैं बताऊंगा कि आप आर्टिकल, प्रेपोजिशन, मॉडल या फिर मतलब कोई भी ग्रामर से रिलेटेड, तो हम क्या है कंबाइंड चलेंगे। ग्रामेटिकल भी हम टर्म मैं इसमें समझाऊंगा और उसमें हम स्पीकिंग का वे ऑफ भी बताऊंगा कि हम कौन सी गलतियां हम करते हैं, नेटिव स्पीकर कौन सी गलती करते हैं। ठीक है, सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय कुमार वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विजय के एम आर में। ठीक है, तो हम बिना देरी के हम टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी क्लासेस को आगे डिस्कस करते हैं। इसमें मैं कुछ बेहतरीन जो लेके आया हूँ, कुछ टिप्स लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, उसमें हम कमांड करेंगे और बहुत ही ध्यान से समझना। पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमको कोई भी नोट डाउन नहीं करना, कुछ नोट डाउन नहीं करना, सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है। सो ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। तो आपको पता है हम कौन सी गलती करते हैं। मेरा नाम है विजय कुमार। ठीक है, देखिए देखिए आपके सामने कुछ ये फेस आ रहा होगा, आर्टिकल ए और एन। सो लेट्स टेक अ लुक एट द आर्टिकल ए एंड एन। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स दैट आई हैव हेयर, normally made by learners of English. I might hear them say something like हम बोलते हैं ना, जैसे हम इट्स अ ओल्ड ड्रेस, इट्स अ ओल्ड ड्रेस। जैसे मैंने यही सेंटेंस बोल दिया कि इट्स अ ओल्ड ड्रेस, तो आपको क्या है, ये देखिए इट है, अपोस्ट्रोफी एस है और एस है, इट्स अ ओल्ड ड्रेस। ठीक है, तो वेयर इज शुड बी, वेयर इज शुड बी, वेयर इट शुड बी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन सा सेंटेंस, वेयर इट शुड बी इट्स एन ओल्ड ड्रेस, इट्स एन ओल्ड ड्रेस से, तो विच वन इज करेक्ट? So we use an because the word that come. ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं वर्ड यूज करता हूं। ठीक है, ट्राई टू यूज, try to use there are many types of example relate to real life. Okay, so we use and because the word that come after the article begin with a vowel sound. ठीक है, with a vowel sound. ठीक है, एन ओल्ड। ओके, देखिए जैसे हम एन यूज करते हैं ना, तो दैट मीन्स इसके साथ हमारे यार वोवल साउंड हमारा यूज होना ही चाहिए, कंफर्म है, ये वोवल साउंड हमारा यूज होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि इट्स अ ओल्ड ड्रेस। ओल्ड, अब देखिए ओल्ड क्या है, देखिए देखिए जैसे भी बोलते विद अ वोवल साउंड्स एन ओल्ड। इट्स एक्चुअली हार्ड टू से, एक्चुअली हार्ड टू से। ओके, हार्ड टू से a old not be correct. Okay, you need to be a little tiny glottal stop. Okay, glottal stop, that means it's relate to it's a amazing deal, it's a amazing deal. Okay, सो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या था, देखिए हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ। इट्स अ ओल्ड ड्रेस, इट्स अ ओल्ड ड्रेस का मतलब क्या था, यह एक पुरानी ड्रेस, यह एक पुरानी ड्रेस है। अगर देखिए मतलब तो दोनों का सेम ही है ना, मतलब तो दोनों का सेम ही है, ये कि ये भी पुरानी ड्रेस है और ये भी पुरानी ड्रेस है। दैट मीन्स विच वन इज करेक्ट? ओके, विच वन इज करेक्ट, तो ठीक है, इट्स अ ओल्ड ड्रेस। तो ओल्ड क्या है, एक ओल्ड क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट डज नॉट यूज एन आ बिकॉज आर्टिकल है जो कि एक वोवेल साउंड के लिए यूज होता है। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, एंड एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर वोवेल साउंड के लिए यूज होता है। ओके, ये ध्यान रखनी है आपको बातें। ओके, तो दैट मीन्स विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, द अनदर एग्जाम्पल मैंने यूज किया यहाँ पे, देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल और यूज किया। मैंने किया कि इट्स अ अमेजिंग डील, इट्स अ अमेजिंग डील, इट्स अ अमेजिंग डील। देखिए सेंटेंस को आप रिपीटेशन करिए, रिपीटेशन से क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन भी सही होती है, और हम उसको ग्रामर में कैसे अप्लाई करना या फिर हमें स्पोकन इंग्लिश में कैसे अप्लाई करना है, ये डिपेंड होता है आपके। ओके, किस वे में आप अप्लाई करते हो, किस तरीके से आप अप्लाई करते हो, या वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, या वो करेक्ट है या रॉन्ग सेंटेंस आप यूज करते हो। ओके, this is the way of speaking. Okay, so try to use it's a amazing deal। अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करूं तो क्या होगा, इसका मतलब कि यह एक अद्भुत क्या है, डील। डील को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, डील को हम हिंदी में बोलते हैं लाइक मतलब सौदा।
ठीक है, हम डील कर रहे हैं, कोई डील हमारी फाइनेंस होने वाली है, उस पर हम सौदा कर रहे हैं, तो इट्स अ अमेजिंग डील। ठीक है, ये एक अद्भुत सौदा है। तो देखिए अमेजिंग क्या है, कि अमेजिंग क्या है यहाँ पे, अमेजिंग, अमेजिंग देखिए देखिए वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड आपको यही पहचानना है। देखिए ए और एन आर्टिकल ये डिपेंड ही साउंड्स पे होता है, डिपेंड किस पे होता है, साउंड्स पे। दैट कॉल बी आ आर्टिकल यूज एज अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, एन आर्टिकल इज यूज्ड टू अ वोवेल साउंड। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, so I used to live with an Italian girl who is very good friend। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एंड शी ऑफन मेड द मिस्टेक ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस द अदर वे ऑफ अराउंड। okay because with words that begin with an h h sound। okay a h sound, heavy sound, h that means, देखिए h क्या होता है, h means क्या होता है, like hat। okay hat होता है। ठीक है, hat means what do you mean, मैं जैसे मैं कह दूं कि she is like an amazing deal। ठीक है, like she wouldn't pronounce that consonant sound। okay that means h is consonant sound। okay consonant sounds, she would start it's with the a vowel sound। insist she would say at insist of hit। so she said I have bought an at okay an at so try to use real life। okay the another thing इसमें क्या है कि देखिए and I bought that was a very interesting thing। ठीक है, because she was correctly making the collection of weather, she should say a or an। it's just was that she was pronouncing the following words incorrectly। I'm not sure। okay so this is the correct this is the wrong sentences, this is the correct sentences। okay this one is correct, this one is wrong sentences। is an amazing deal, it's amazing deal, it's a amazing deal। okay अंडरस्टैंड। देखिए सेकंड थिंग हमारी क्या है, सेकंड थिंग हम जो बोलते हैं हम वो हमको ट्राई करनी है। देखिए प्रेपोजिशन, हम प्रेपोजिशन में भी काफ़ी गलती करते हैं स्पीकिंग में। प्रेपोजिशन हमें कहाँ यूज़ करनी है, और देखिए प्रेपोजिशन का हमको पहली बात तो हमें एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। एक्चुअल जब हम मीनिंग जानने लग गए ना तो हमें चीज़ें अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इन फ्यूचर जब हम बोर्ड पे या हम लाइव क्लासेस लेंगे उसमें मैं आपको ग्रामर, ऐसी ग्रामर पढ़ाऊंगा जो कभी यूट्यूब पे आपको किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। और ग्रामर पढ़ने का जो वे ऑफ क्या होता है वो भी मैं आपको, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। ओके ठीक है, अब देखिए मैं प्रेपोजिशन आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। दो प्रेपोजिशन बेसिकली यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं और दोनों की दोनों प्रेपोजिशन बहुत ही ज़बरदस्त प्रेपोजिशन है, जो कि है बिसाइड और बिसाइड्स। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है बिसाइड्स और बिसाइड्स में। ठीक है, सो आई हैव टू आस्क समवन बिकॉज दैट सीम्स रियली इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन beside and besides। okay these are commonly confused words। take a look at this sentence। okay यानी कि इनमें कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि हर व्यक्ति करता है। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से हम चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे और हम क्वालिफाई करेंगे चीज़ों को, क्लियरिटी करेंगे चीज़ों की हमें क्या गलती यूज़ होती है। क्योंकि देखिए मैं थोड़ी सी ग्रामेटिकल टर्म लूंगा और ग्रामेटिकल टर्म में मैं आपको ये बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब बता देता हूँ। ओके देखिए जब हम बिसाइड यूज़ करते हैं ना बच्चे, तो बिसाइड हम यूज़ करते हैं तो ये बी प्लस साइड से बना होगा, बी प्लस साइड, दैट मीन्स बिसाइड। ओके बिसाइड मीन्स मतलब क्या होता है, नियर या फिर नेक्स्ट भी कह सकता हूँ मैं। ठीक है, नियर भी कह सकता हूँ और मैं नेक्स्ट भी कह सकता हूँ। ओके नेक्स्ट नियर सेंस होती है इसमें, नियर सेंस होती है, नियर मतलब क्या पास में, और नेक्स्ट मतलब क्या होता है जस्ट बगल में। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड आ बिसाइड। यानी कि बिसाइड उसी सेंस में, छोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि बिसाइड कहाँ यूज होता है। बिसाइड होता है नियर के सेंस में या नेक्स्ट के सेंस में। ओके द अनदर थिंग इज बिसाइड्स। ओके बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू यानी दैट मीन्स हम किसी चीज में एड ऑन कर रहे हैं। ओके इन एडिशन टू, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इन एडिशन टू और इन नियर टू, दैट मीन्स बिसाइड होता है नॉट एस,
बिसाइड होता है नियर, नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ओके, इन एडिशन टू। सो देखिए, टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, ओके, सेंटेंस की तरफ हम मूव करते हैं और फिर मैं चीजें आपको अंडरस्टैंड क्वालिफाई कराऊंगा। देखिए, सी सेट बिसाइड द रिवर, सी सेट बिसाइड द रिवर, सी सेट बिसाइड द रिवर, वह नदी के किनारे बैठी थी। सी सेट बिसाइड द रिवर, वो नदी के किनारे बैठी थी, ठीक है। अब किनारे बैठी थी, अब बिसाइड का मतलब मैंने क्या बताया था, नियर या नेक्स्ट टू, वो नदी के किनारे बैठे थे। दैट मीन्स यार बिसाइड अगर मैंने यहाँ यूज किया है बिसाइड, तो मैंने बिसाइड का आपको मतलब बताया था नियर या नेक्स्ट। अब देखिए, नेक्स्ट की सेंस तो निकलेगी नहीं, यानी कि नियर की सेंस निकलेगी। दैट मीन्स वो नदी के पास बैठी है, ठीक है, नदी के पास बैठी है। शी सेट बिसाइड्स द रिवर, ओके, शी सेट बिसाइड्स द रिवर। दिस इज अ रॉन्ग वाई, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ओके, दिस इज रॉन्ग। वाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज शी वुड बी, शी सेट बिसाइड द रिवर, ठीक है। अगर मैंने यहां बोल दिया ना बच्चे कि बिसाइड, अगर मैंने यहां बोल दिया बिसाइड्स, अगर मैंने यहां बोल दिया शी सेट बिसाइड्स द रिवर, दिस इज द रॉन्ग वे। वाई दिस इज द रॉन्ग वे? बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, सो दिस इज wrong. Why this is wrong? Because she would be, she sat beside the river. Okay, this one is correct. क्योंकि वो पास में बैठी है। How? Because how? ये भी तो पता होना चाहिए ना कैसे। तो मैंने बताया ना कैसे, कि beside मतलब होता है near to, next to, और besides मतलब होता है addition to. Okay, I think दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, आगे की एग्जाम्पल हम फ्रेम करते हैं और उन एग्जाम्पल से आपको और चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, वो चीज़ें एक्चुअल में क्या क्या रही हैं। ओके, देखिए अगले सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, कैन यू टेल यू, ओके, देखिए, कैन यू टेल यू विच ऑफ दिस नेक्स्ट टू स्टेटमेंट, बेसिकली 3 स्टेटमेंट, सो फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। ओके, टेक अ फ्यू सेकेंड्स, मैं आपको 2 से 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, देखिए क्या कह रहा है, क्या अगली स्टेटमेंट क्या कहती है यहाँ पे, कि अगली स्टेटमेंट कहते हैं आई कुड नेवर बी अ डांसर बिसाइड आई एम टू ओल्ड नाउ, आई एम टू ओल्ड नाउ। देखिए बिसाइड होता है, देखिए आई कुड नेवर टू बी डांसर बिसाइड, ठीक है, आई एम टू ओल्ड नाउ। ओके, बिसाइड यानी कि डांसर। अब देखिए बिसाइड्स का मतलब मैंने बताया था, बिसाइड मतलब क्या होता है, नियर योर, पास में, नॉट। अब देखिए यहाँ पे तो इसकी कोई सेंस ही नहीं निकल रही ना भाई, क्योंकि कुड नेवर बी टू डांसर, यार कि वो डांसर कभी नहीं हो सकता। दैट मीन्स यहाँ पे नियर और उसकी सेंस तो निकल ही नहीं रही, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी सेंटेंस स्टेटमेंट यानी कि यहाँ उसकी सेंस तो निकल ही नहीं रही। सो रिप्लेस किया मैंने इसको, आई कुड नेवर बी अ डांसर बिसाइड्स I am too old now. Okay, besides means to addition, in addition, क्या, in addition, in addition to, because in addition to यानी कि किसी चीज में वो एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अनदर स्टेटमेंट कह रहा है कि she stood beside my car, he stood beside my car. Okay, तो वो कार के पास खड़ा है, तो this one is correct. Okay, understand? So which one do you think is right? I will give you a few seconds. Okay, मैंने आपको कुछ सेकंड्स दिए थे, उसमें आपने फाइंड आउट किया कि कौन से स्टेटमेंट गलत है और कौन से स्टेटमेंट ठीक है। ओके, इट इज बिसाइड्स, इन एडिशन टू, दैट आई एम टू लेट ओल्ड नाउ। ओके, दिस इज अंडरस्टैंड। तो आपने क्या सीखा, ए और एन सीखा आपने, आर्टिकल, आपने प्रेपोजिशन सीखा, बिसाइड और बिसाइड्स। एक और चीज की मैं बात करूंगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। देखिए जो इससे पहले की क्लास आई थी, वो क्लास में क्या हमने यूज किया था, उसमें हमने कुछ 3 फेजेस यूज करे थे उसमें, है ना, ठीक है। इसमें भी हमने 3 चीज यूज की हैं, और जो लास्ट क्लास रहेगी उसमें भी हम 3 चीज यूज करेंगे, जिससे हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में मैं मूव करूंगा अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, क्योंकि अभी रिसेंट में एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, और उस कैलेंडर में आपके जो CHSL, CGL, स्टेनो, इनके एग्जाम्स, उनके डेट फिक्स कर दिए।
तो हमारे पास 3 to 4 मंथ्स हैं, और वो 3 to 4 मंथ्स में हम कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं उसकी हम पूरी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे, और स्ट्रैटेजी के साथ में हम हमारी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश में आउट ऑफ 50 में से 50 आप कैसे ला सकते हैं, मेरे साथ लाएंगे। ओके, बहुत ही अच्छी चीज़ मैं सिखाऊंगा, उसमें ग्रामेटिकल टर्म लेंगे, है ना। ठीक है, देखिए अब बिना देरी के हम थर्ड चीज़ पे हमारी डिस्कस करते हैं, और वो थर्ड चीज़ क्या है। देखिए मैंने 2 स्टेटमेंट और ली थी यहाँ पे, मैं भूल गया था उसको बताना। देखिए ये माई होम टाउन इज़ वेरी बिग, माई होम टाउन इज़ वेरी बिग, ठीक है, और माई होम टाउन इज़ वेरी बिग, ठीक है, होम टाउन इज़ वेरी बिग। ओके, ओ सॉरी, वो आगे की बात है, पहले मैं यहाँ पे मूव ऑन कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है, वो छोड़ो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ो, इसको माइंड मत करो, क्योंकि हम आगे निकल गए थे, हमारी पीडीएफ कंप्लीट नहीं हुई थी अभी, तो हम मूव करेंगे पीछे। ओके, देखिए जो आज की क्लास बेसिकली हमने रखी है सब्जेक्ट रिपीटेशन, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट रिपीटेशन में भी काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। सब्जेक्ट रिपीटेशन हम कैसे अवॉइड करते हैं वो हमको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट लेट्स लुक एट अ वेरी कॉमन मिस्टेक्स, द मिस्टेक्स ऑफ सब्जेक्ट रिपीटेशन, द सब्जेक्ट रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटिंग द सब्जेक्ट। सो आई हेयर दिस ऑल द टाइम, टेक अ लुक एट दिस सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा चीज़ें। ओके, देखिए इसमें कहा गया है कि पहले स्टेटमेंट में क्या क्या है कि माई फ्रेंड शी इज कमिंग विद मी, माई फ्रेंड शी इज कमिंग विद मी। ओके, माई फ्रेंड शी इज कमिंग विद मी, माई फ्रेंड शी इज कमिंग विद मी। अब मुझे एक लॉजिकल एक बात बताइए यार, माई फ्रेंड सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, रेड मार्कर यूज कर लेता हूँ। देखिए माई फ्रेंड यहाँ पे क्या है, एक एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ओके, आपने बोला ठीक है सर, ठीक है, और आपने यहाँ शी यूज कर लिया, ठीक है, शी भी तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ही है भाई, शी भी तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स यार आप सब्जेक्ट रिपीटेशन कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करने के, देखिए सुपर फ्लोस हो जाता है। माई फ्रेंड में शी पहले से ही इंक्लूड है भाई, माई फ्रेंड में शी पहले से ही इंक्लूड है, तो आपने उसको स्पेसिफिक क्यों रख रखा है। जब वो पहले से इंक्लूड है तो शी इज कमिंग विद मी, शी इज कमिंग विद मी, तो दैट मीन्स इसी के साथ में तो है भाई वो, तो उसने आपको अकेले क्यों रख दिया। दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग सेंटेंसेस। अगर मैं इसको सही करके बोलूँ, ये वाली सेंटेंस माई फ्रेंड इज कमिंग विद मी, तो देखिए माई फ्रेंड इज कमिंग विद मी, अब ये जो इज ये यूज हुआ ना वो शी के लिए यूज हुआ होगा बच्चे, क्योंकि वो माई फ्रेंड में इंक्लूडेड है, वो माई फ्रेंड में क्या है, इंक्लूड है। माई फ्रेंड में इंक्लूड इसलिए है क्योंकि वहाँ हमको सब्जेक्ट अवॉइड करना है। देखिए ग्रामर में आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन किसकी जगह, मतलब प्रेपोजिशन क्या कहता है कि हमको नाउन को अवॉइड करना है, यानी कि नाउन की जगह पे हमें प्रेपोजिशन यूज करनी है, ठीक है, यही कहता है। तो वही सब्जेक्ट यहाँ पे है कि सब्जेक्ट हमें रिपीट नहीं करना, सब्जेक्ट हम रिपीट करते हैं। जैसे स्पोकन में ये काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे वो बोल देते हैं, देखिए नॉर्मली आप रियल लाइफ से बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि माई फ्रेंड, जैसे मैं बोल देता हूँ सपोज माई फ्रेंड शी इज़ कमिंग विद मी, माई फ्रेंड शी इज़ कमिंग विद मी, यार माई फ्रेंड में ऑलरेडी शी इंक्लूड है, यानी कि माई फ्रेंड में शी को तो मैं पहले से ही जानता हूँ ना, तो आपने उसको स्पेसिफिक बाहर क्यों रखा हुआ भाई, उसको स्पेसिफिक बाहर क्यों रखा हुआ है। ये तो वही वाली बात हो गई, मम्मी खाने में आज गोभी की सब्जी देना, खाने में आज गोभी की सब्जी देना, ठीक है, खाने में आज गोभी की सब्जी देना। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आप उस स्पेसिफिक सब्जी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यार मिलेगा कुछ तो। ओके, तो माई फ्रेंड शी इज कमिंग विद मी, तो शी क्या है पहले से इंक्लूड है, तो दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, माई फ्रेंड इज कमिंग विद मी, माई फ्रेंड इज कमिंग विद मी। ओके, so it should be my friend is coming with me. You don't need to repeat, you don't need to repeat the subject. Okay, it's either my friend is coming me with me or she is coming with me. By saying my friend she is coming with me, you are saying the same thing twice. Another example में देखो, सच सेम ट्विज होना चाहिए ना। देखिए इसमें जैसे मैंने बोल दिया कि माई हैंड राइटिंग इट इज इम्प्रूविंग, माई हैंड राइटिंग इट इज इम्प्रूविंग। देखिए माई हैंड राइटिंग, अब इट यहाँ किसके लिए आता है बच्चे, दे के लिए आता है, और आपने वहाँ यूज कर रखा है इट। ओके,
सो दिस वन इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट कि माई हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, माई handwriting is improving. This one is correct statement. Why this one is correct statement? Because this should be my handwriting is improving or my handwriting is improving. No need to yourself. We got you, we got it. अपने आप को आपको वहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप को वहां आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. दिस वन इज सब्जेक्ट रिपीटेशन, ठीक है, सब्जेक्ट रिपीटेशन आपको वहाँ नहीं करना है. अब देखिए इसमें और बहुत ही सुंदर चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ जो आपने शायद कभी सीखने को नहीं मिली होगी. ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूँ माई हाउस, माई हाउस, माई होम टाउन इट इज़ वेरी बिग. एक बात बताइए यार, माई होम टाउन इट इज़ वेरी, आपने इट यूज़ करा है तो दिस शुड बी, दिस शुड बी, दिस शुड बी माई होम टाउन, दिस शुड बी माई होम टाउन इज़ very big. My hometown is very big. No need to repeat yourself. No need to repeat yourself. खुद को repeat मत करो. This one is correct statement. This one is wrong statement. My hometown is very big. My hometown is very big. This is a formal way of speaking. This is formal way of speaking. Okay. अब वहाँ repeat नहीं कर सकते अपने आप को बॉस. Okay. देखिए आपको मैं इसमें एक चीज़ और सिखाता हूँ कि हम इट को क्यों रिपीट नहीं कर सकते, वो मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे. देखिए कैसे, जैसे मानो मैं लो इट इज़, देखिए इट इज़ अ प्रोनाउन दैट इज द सेंटेंस मीन्स होम टाउन. होम टाउन we know we do not need to my use hometown and it is in it this statement a common mistakes that teachers hear their English student make is repeating the subject of sentences. The correct sentence is my hometown is very big. Okay. सो बेसिकली ये क्लास थी आज की. ये इसमें मैंने कुछ 3 चीज़ें आपको क्लियर करवाई हैं. यहाँ पे तीनों में से आपको सीखना है उसमें से आपने क्या क्या क्लियर किया. ओके देखिए ये हमारी क्लास चल रही थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमको कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स में क्या हमको करना है, जिसमें से मैंने आपको देखिए शुरू में आपको लेस और फेवर मैंने कवर करवाया, मी और आई मैंने आपको कवर करवाया और इज़ और आर मैंने आपको कवर करवाया. ये 3 आपके फर्स्ट क्लास में कंप्लीट हुए थे. जिन्होंने वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास जाके देखो, बहुत ही बढ़िया से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया और मैंने कहीं ना कहीं इसको भी उसी में एक्सप्लेन किया है. आज की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है, आज की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है एन और ए, बिसाइड और बिसाइड्स और सब्जेक्ट रिपीटेशन. देखिए ये आर्टिकल का पार्ट है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन का पार्ट है. बच्चे जिसने प्रेपोजिशन नहीं पढ़ा वो प्रेपोजिशन पढ़ के आओ पहले, ठीक है. और ये सब्जेक्ट रिपीटेशन है कि हम सब्जेक्ट रिपीटेशन को हम कैसे अवॉइड करते हैं. ओके जो अपकमिंग क्लास होगी आगे की क्लास उसमें मैं ये 3 चीज़ें और डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं पहले ही हिंट दे देता हूँ. उसमें नोबडी, ठीक है, उसमें नोबडी यूज़ होगा आपका, नोबडी यूज़ होगा आपका, एनीबडी यूज़ होगा, वुड हैव वुड ऑफ यूज़ होगा, बीन इन और बीन टू. ये 3 चीज़ें आपकी और बचती हैं वो यूज़ होंगी. फिर हम हमारी ग्रामर पे मूव करेंगे. देखिए ग्रामर पे यू मूव हम इसलिए करेंगे क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और हमारा टारगेट रहेगा इस बार CHSL CGL हम कैसे क्वालिफाई करते हैं, इंग्लिश में बेहतरीन स्कोर हम कैसे ला सकते हैं, आउट ऑफ 50 में से आउट ऑफ 50 या 49 45 प्लस हम स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो मेरे साथ आप करेंगे. ओके सो मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम शेयर दिस वीडियो. और किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर मुझे कोई क्वेश्चन आपको भेजना है तो वो भी आप भेज सकते हो. मेरी इंस्टा आईडी इस यूट्यूब अकाउंट में मेंशन है, फेसबुक अकाउंट मेरा मेंशन है, ठीक है. उसमें आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो. मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की. ओके जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें. ओके अब मैं लाऊंगा इसमें फॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग और इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग. ओके स्पीकिंग भी में देखिए ग्रामर के साथ में हम स्पीकिंग का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं तो हमें उस पर कैसे कमांड करनी है वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे. ओके फ्रेंड्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैक्सिमम लाइक करिए वीडियो को, ठीक है. थैंक यू फ्रेंड्स. ओके बाय, टेक केयर.